जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया हो एकदम। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा तक हम प्रश्नावली 5.1 की प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर चुके थे। आज की इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसका जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमको बोल रखा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। हमको इस प्रश्न में ए और डी का मान दे रखा है और एपी के 4 पद लिखने हैं। अब एपी के 4 पद कौन से होते हैं? A1, A2, A3 एंड A4। इन सभी का मान लिखना है। इन सभी के मान हम कैसे लिखते हैं? A1 को तो लिखते हैं A, A2 को कैसे लिखेंगे? A प्लस डी। A3 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 2D और A4 को लिखेंगे A प्लस 3D। क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब देखिए लिखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पर एपी के 4 पद कौन कौन से होंगे? A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, तो A1 का मान कितना है? 10, तो पहला पद आ गया 10। A2 को कैसे लिखेंगे? A प्लस डी। A का मान 10, प्लस का प्लस, D का मान 10, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, तो A2 का मान कितना आया? 20। इसी प्रकार हम A3 का मान ज्ञात करेंगे तो A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान 10 प्लस 2 इंटू D का मान 10। ये 10 का 10 प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, 10 और 20 कितने होंगे? 30, तो A3 का मान आएगा 30। इसी प्रकार A4 कैसे ज्ञात करेंगे? A प्लस 3D। A का मान 10 प्लस 3 इंटू डी का मान भी 10। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? 10 प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे 30, तो A4 का मान कितना आएगा? आपने 10 में 30 जोड़ेंगे तो 40। तो हमने इस प्रश्न में A1, A2, A3 एंड A4 ज्ञात कर दिए हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसका हमें जो दूसरा प्रश्न है उसमें A का मान दे रखा है -2 और D का मान दे रखा है 0। कितना दे रखा है? 0। ठीक है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, A का मान दे रखा है -2, D का मान 0, तो इसमें भी क्या करेंगे? AP के 4 पद कौन कौन से पद होंगे? वो 4 पद A1, A2, A3 एंड A4। तो A1 कैसे आएगा? A1 का मान A और A का मान है -2। इसी प्रकार A2 कैसे आएगा? A प्लस डी। A का मान कितना है? -2। D का मान कितना है? 0। -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? A2 का मान आएगा -2। इसी प्रकार A3 का मान A प्लस 2D। A का मान -2 प्लस 2 इंटू डी का मान 0। ये -2 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0, तो A3 का मान भी कितना आएगा? -2। इसी प्रकार A4 का मान ज्ञात करेंगे। A4 कैसे लिखेंगे? A प्लस 3D। A का मान -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0, तो -2 में 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? A4 का मान भी -2। तो इसमें A1, A2, A3 एंड A4 सभी के मान कितने आए हैं? -2। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसका जो अगला प्रश्न दे रखा है उसमें हमें A का मान दे रखा है 4 और D का मान दे रखा है -3। तो कैसे लिखेंगे? A1 का मान कितना है? 4। A2 का मान A2 बराबर A प्लस डी। A का मान कितना है? 4 प्लस D का मान कितना है? -3। ये 4 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और ये 3, 4 में से 3 गया तो प्लस का 1, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है, 4 में से 3 जाएगा प्लस का 1, तो A2 का मान आया 1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार A3 कैसे लिखेंगे? A प्लस 2D। A का मान 4 प्लस 2D का मान कितना है? -3। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, 2 को 3 से करेंगे 6, 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? -2, तो A3 का मान आएगा -2। अब है A4।
A4 कैसे ज्ञात करेंगे? A प्लस 3D। A का मान कितना है सर? 4 है। प्लस का प्लस, 3 का 3, D का मान माइनस का 3। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर देंगे। ये 4 प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 में से 9 घटाएंगे। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, तो A4 का मान आ जाएगा माइनस का 5। तो प्रथम पद आया 4, द्वितीय पद 1, तृतीय पद -2 और चौथा पद आया माइनस का 5। अब केवल इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक प्रश्न और बचेगा, उसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसमें अपने को A का मान दे रखा है -1 और D का मान दे रखा है 1/2। देखिए घबराना नहीं है 1/2 को देखकर, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो इसके लिख देंगे AP के 4 पद। सेम प्रोसेस है बेटा। ठीक है, कौन कौन से? A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है बच्चों, A1 मान कितना है? -1। ठीक है, A2 कैसे ज्ञात करेंगे? A प्लस D। अब आप सभी को ये समझ आ गया होगा। A का मान कितना है? -1, प्लस का प्लस, D का मान 1/2। कुछ नहीं करना है, देखिए -1 में प्लस का 1/2 जोड़ रहे हैं, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए -2 में प्लस का 1 जोड़ रहे हैं, -2 प्लस 1 कितना होगा? -1, तो A2 कितना आएगा? -1/2। तो A2 कितना आया? -1/2। इसी प्रकार A3 को ज्ञात करेंगे, तो A प्लस 2D। A का मान कितना है? A का मान है -1, प्लस का प्लस, 2 का 2, D का मान कितना है? देखिए 1/2। अब 2 को गुणा करना है 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा -1, यहाँ से बचेगा +1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो A3 का मान कितना आएगा? 0। क्या बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को? मेरे ख्याल से तो आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब चौथा है A4, इसको लिखेंगे A प्लस 3D। A का मान कितना है? देखिए A का मान है -1, प्लस 3 इंटू D का मान 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये -1, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3/2 और ये प्लस का प्लस। अब देखिए अपोन में कुछ नहीं है तो 1, अब अपने को कुछ नहीं करना है, लघुत्तम लेना है। 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा सर? 2 आएगा। 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, बीच में प्लस है तो प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए -2 में प्लस का 3 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 3 में से 2 घटा रहे हैं, तो कितना आएगा? 1/2। कौन सा पद है ये? चौथा पद। तो A4 बराबर आया अपने 1/2। क्या बच्चों समझ में आया आप सभी को? देखिए 4 प्रश्न इसके हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम इसका केवल जो लास्ट प्रश्न बचा है उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए लास्ट प्रश्न में अपने को बोल रखा है A का मान तो है -1.25, माइनस का 1.25 और D का मान है 0.25। इसको देखकर घबराना नहीं है, पॉइंटों को देखकर। ठीक है बच्चों, A1 लिखो सबसे पहले। A1 का मान -1.25। ठीक है, पॉइंट को दशमलव कहते हैं। ठीक है, A2 का मान A प्लस D। A का मान कितना है? -1.25 प्लस D का मान है, देखिए D का मान -0.25, तो D का मान है -0.25। अब देखिए ये है माइनस का 1.25, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -0.25। अब देखिए दोनों संख्या माइनस में है, तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 1.25 और ये भी प्लस का 0.25। अब बच्चे अक्सर यहाँ पर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जोड़ने में। ठीक है बच्चों, देखिए जोड़ कैसे करनी है? 1.25 उसमें ऐड करना है 0.25, तो 0.25 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 का 0, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, ये दशमलव, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, तो कितना आया? 1.50 और ये माइनस है तो माइनस का 1.50। ये कौन सा पद है? A2। तो यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ मैं A2 बराबर -1.50। इसी प्रकार हम A3 और
A4 को भी ज्ञात करेंगे। तो A3 को कैसे ज्ञात करेंगे? A3 बराबर A प्लस 2D, A का मान -1.25 प्लस 2 इंटू D का मान -0.25। ठीक है बच्चों, अब देखिए -1.25 प्लस को माइनस से करेंगे माइनस। अब अपने को 2 को गुणा करना है 0.25 से। किसी से गुणा करना है? 0.25 से। तो ये 0.25 इसको गुणा कर रहे हैं 2 से। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 का 0 हासिल 1। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, दशमलव का दशमलव, 2 को 0 से करेंगे तो 0। कितना आया? 0.50, 0.50। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा प्लस का 1.25, ये प्लस का 0.50। अब अपने को 1.25 में 0.50 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 5 में 0 जोड़ा 5, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 1 में 0 जोड़ेंगे 1। तो अपने यहाँ पर मान आएगा, A3 का मान कितना आएगा? माइनस का 1.75। ठीक है बच्चों, अब बचा है चौथा पद। चौथे पद को कैसे लिखेंगे हम? A प्लस 3D। कितना आएगा? A प्लस 3D। A का मान कितना है? A का मान है -1.25 प्लस 3 इंटू D का मान -0.25। ठीक है बच्चों, अब देखिए -1.25 प्लस को माइनस से करेंगे माइनस। ठीक है, 3 को गुणा करना है 0.25 से। देखिए यहाँ पर गुणा करता हूँ, 0.25 से गुणा करना है 3 को। 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 का 5 हासिल 1। 3 दूनी 6 और 1 7। 3 को 0 से गुणा करेंगे 0। कितना आएगा? 0। तो ये आंसर कितना आया? 0.75। कितना आया? 0.75। तो -1.25 माइनस 0.75, दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा 1.25 और यहाँ से बचेगा 0.75। ठीक है, अब अपने को ऐड करना है 1.25 में 0.75। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 का 0 हासिल 1। 2 और 1 3, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 का 0 हासिल 1। 1 और 1 2। अब यूनिक ये 200 है, 200 नहीं है, दशमलव लगाएंगे तो 2.0। तो इसका मान कितना आया? ये माइनस है तो माइनस का 2.0। कौन सा पद है? ये चौथा पद है। और हमको इस प्रश्न में A1, A2, A3 और A4 का मान ज्ञात करना था। अगली कक्षा में हम प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।